आज वाले क्लास में हम लोग रिटायरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। रिटायरमेंट में भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आया हुआ है, पास्ट ईयर क्वेश्चन। आज हम लोग इस क्लास में जितना भी रिटायरमेंट का पास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है सबको स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाला हम लोग सोल्व करने वाला है। ठीक है, पास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उतना हार्ड आया हुआ नहीं है। देखो, जब भी तुम लोग रिटायरमेंट करो, पास्ट ईयर का क्वेश्चन सोल्व करो, तो दो तीन बात याद रखना कि रिटायरमेंट में सबसे ज्यादा पूछता है जनरल एंट्री। क्या पूछता है तुम लोगों का? जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री अगर तुम लोग का हो जाएगा ना तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो जनरल एंट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्लासेस में भी हम तुम लोगों को अच्छा से समझाएगा कि जनरल एंट्री से हम लोग को रिटायरमेंट का आंसर कैसे निकालना है, डेथ कैसे बनाना है, डिसोल्यूशन कैसे करना है, जनरल एंट्री बहुत अच्छा से सिखाया हुआ है। ठीक है, तो जनरल एंट्री भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। ठीक है, 2015 में सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री करने वाला है। देखो, द बैलेंस शीट मतलब 2015 से हम लोग रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, द बैलेंस शीट ऑफ द एबीसी, द बैलेंस शीट ऑफ द एबीसी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टोर एज फॉलो एज 31 मार्च 2014। ठीक है, बैलेंस शीट देके रखा हुआ है। लायबिलिटीज मतलब फंडिंग क्रेडिटर है तुम्हारा 14,400 का। ठीक है, 40,400 का। कैपिटल है ए का, बी का, सी का, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से कैश एंड बैंक है 5,500, सैलरी लेटर है 4,900, स्टॉक है 8,000, इन्वेस्टमेंट है 11,500, लैंड एंड बिल्डिंग है तुम्हारा 25,000। ये क्वेश्चन देके रखा हुआ है। फिर नीचे में क्या बोला है? बी रिटायर ऑन द एबव डेट। बी रिटायर हो गया। ठीक है, किस डेट में? 31 मार्च 2014 को बी रिटायर हो गया। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड द कंडीशंस। तो क्या क्या कंडीशंस एंड टर्म्स है ये देखो। सबसे पहले द स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय, कितना स्टॉक कितना डेप्रिशिएटेड हुआ? 6%। ठीक है, दैट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट ए 5% ऑन डेटर। प्रोविजन कितना परसेंट बोला बनाने के लिए? 5% ऑन डेटर। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय कितना परसेंट? 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना परसेंट एप्रिशिएट हुआ है? 20%। ठीक है, दैट गुडविल ऑफ द एंटायर फॉर्म बी फिक्स एट रुपीज ऑफ 10,800। पूरा फॉर्म का गुडविल कितना फिक्स है तुम्हारा? 10,800। पूरा फॉर्म का गुडविल फिक्स है, मतलब गुडविल ऑफ द फॉर्म देके रखा हुआ है। फिर बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इनटू अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी हु गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। समझ में आया बात? क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? भाई डाउट है क्या क्वेश्चन में? देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले दो बात तुम लोगों को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि देखो, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, तुम लोग देख नहीं पा रहा है। क्या लिखा हुआ है? द बैलेंस शीट ऑफ द एबीसी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। मतलब कौन सा रेशियो? हम लोग को कैपिटल के हिसाब से उसका रेशियोस निकालना पड़ेगा। पहला बात ये ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद से गुडविल जब एडजस्ट होगा तो हम लोग को गुडविल गेनिंग रेशियो मालूम है ना? हाँ, गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करना पड़ता है। जो पार्टनर बिजनेस से चला जाता है उसको हमको मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर होता है वो जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है उसको रिमेनिंग पार्टनर क्या होता है? गुडविल का पैसा देता है। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है तुम्हारा? क्रेडिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन सा पार्टनर होगा तुम्हारा? जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो बिजनेस छोड़ के यहाँ पे कौन जाएगा तुम्हारा? बी रिटायर होगा, तो बी बिजनेस छोड़ के जाएगा। तो बी को गुडविल का हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो जो बी को गुडविल का हिस्सा मिलेगा उसका पैसा कौन देगा तुम्हारा? ए एन सी। ए एन सी मिलकर देगा किसको पैसा? बी को। तो सबसे पहले हमको ये दो चीज चाहिए। पहला मतलब क्या चाहिए? हमको गेनिंग रेशियो निकालना होगा, पॉइंट नंबर 1। फिर हमको यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दिया नहीं है तो ओल्ड रेशियो भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब ओल्ड रेशियो आ जाएगा तो ड्यू से ओल्ड को माइनस कर देगा तो क्या निकल जाएगा? अपना गेन रेशियो निकल के सामने आ जाएगा। ये बात समझ में आया ना? बात किसी को दिक्कत है? याद बोलो, दिक्कत है? याद नहीं है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल के बता देता है रेशियोज। सबसे पहले रेशियोज करके बता देता है। तो याद रखना रेशियोज जब क्वेश्चन पूरा हम लोग इस रेशियोज हमेशा नीचे में वर्किंग करके दिखाना होगा, लेकिन हम यहाँ पे वर्किंग करके बता देता है। तुमने क्या करना? रेशियोज को नीचे में वर्किंग करके दिखाना। ठीक है, यहाँ पे पूरा हम जनरल बना के जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या करेगा? रेशियोज का कैलकुलेशन करेगा। तो सबसे पहले हम रेशियोज निकाल लेता है जिससे कि हमको कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाए, ज्यादा माथा पेशी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशियोज निकाल के बना लेते हैं। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ओल्ड रेशियो। क्या रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो सबसे पहले ये चाहिए ना, ओल्ड रेशियो किसका? ऑफ ए
बी एंड सी। तो ऑल रेशियो कैसे किसके हिसाब से निकालना है? कैपिटल स्टोर का मतलब कैपिटल के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो 18,000, 30,000, 500 एंड कितना है तुम्हारा 9,000 हुआ ना। इसके हिसाब से हमको रेशियोस निकालना होगा। जब हम लोग सेम नंबर से वैल्यू को काटेगा तो रेशियोस निकल के आएगा तुम्हारा 4:3:2। कितना हो जाएगा तुम्हारा 4:3:2। एक बार कैलकुलेशन चेक करते जाना। 4:3:2 आ रहा है क्या? ठीक है, 4:3:2। ये तुम्हारा क्या निकल गया? ओल्ड रेशियो। क्या निकल गया? ओल्ड। हम लोग का न्यू रेशियो कितना लेके रखा हुआ है? न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना लेके रखा हुआ? न्यू रेशियो देखो नीचे में क्वेश्चन लेके रखा था 5:3। मतलब ओल्ड मिल गया और न्यू भी मिल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं? गेन रेशियो निकाल सकते हैं। तो गेन का फॉर्मूला तो रेशियोस के क्लासेस में तुम लोगों को बढ़िया से सिखाया हुआ है। फॉर्मूला क्या तुम्हारा? गेनिंग का फॉर्मूला क्या था? गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड करने से काम खत्म। क्या कटेगा? न्यू माइनस ओल्ड। हुआ बात? समझ में आया बात? तो न्यू माइनस ओल्ड करो। न्यू माइनस ओल्ड करेगा तो तुम्हारा सबसे पहले किसका निकालेगा हम लोग? ए का। ए का निकल रहा है। ठीक है, ए का रेशियोस निकल रहा है। तो ए का न्यू रेशियो क्या है तुम्हारा? 5/8। इसका कितना होगा तुम्हारा? 4/9 होगा ना? 4/9 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा? 4/9 है। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा? 72 हुआ। 72 तो ये भी कितना बन जाएगा? 9 टाइम्स 45 होगा 32 होगा ना। तो आंसर कितना होगा तुम्हारा? यहाँ पे होगा 40। तुम्हारा आंसर हो जाएगा तुम्हारा 45 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 ना। 13/72 समझ में आया? ये किसका निकल गया तुम्हारा? ए का। हमको नेक्स्ट किसका निकालना पड़ेगा? बी का। बी का हम यहाँ पे निकाल के बता दे। हाँ, बी का हम यहाँ पे निकाल के बता देते। ठीक है, बी का यहाँ पे होगा। तो बी का भी सेम फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा? बी का न्यू रेशियो क्या है तुम्हारा? 3/8। बी का नहीं चाहिए हमको, सी का चाहिए। सॉरी, सी का क्या है तुम्हारा? 3/8 और माइनस करेगा ऑल रेशियो क्या है सी का? 2/9 ना। तो कितना हो जाएगा अपना? तो 72। ठीक है, 27 होगा, फिर 16 होगा। तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा 11 हो जाएगा। 11/72। ये कौन सा रेशियो निकल गया अपना? गेन रेशियो। कौन सा रेशियो निकल गया? गेन। मतलब रेशियोज का कैलकुलेशन झमेला हम लोग खत्म कर चुका है। ये हम लोग का कौन सा रेशियो निकल गया? गेन रेशियो। गेनिंग रेशियो हम लोग ए का एंड बी का निकाल के रख लिया। एक का निकला 13/72, एक का निकला 11/72। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो गेन रेशियो हम लोग का क्या निकल गया? 11:1। क्या निकल गया तुम्हारा? गेन रेशियो क्या निकल गया? यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 13:। हुआ आया ना बात समझ में? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है या नहीं है? तो रेशियो क्या बन गया? 13:11। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। चलो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएगा। ठीक है, फिर इससे पहले एक और चीज निकालना, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक चीज है ना तुम्हारा गुडविल ऑफ द फॉर्म। गुडविल का भी काम कंप्लीट कर लो। तो देखो हमको किसका गुडविल चाहिए होगा? हमको बी का गुडविल चाहिए होगा ना, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है। तो बी का हिस्सा कितना होगा गुडविल पे? ये निकालना होगा। तो देखो 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा तुम्हारा? 10,800। अब बी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? तो बी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है तुम्हारा? ये तो है ना 3/9। कितना है तुम्हारा? 3/9। तो बी का गुडविल में हिस्सा कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3/9 होगा तो तुम्हारा हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3600 होगा। अब
36 हम इसका जनरल भी पास कर ही लेते हैं हम लोग, इसका जनरल चलो बाद में पास करेंगे। अब ये सब हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन वगैरह कर लिया, अब हम लोग क्या करते हैं इसका आंसर फाइनल निकाल के बताता है हम लोगों को कैसे क्या होगा। तो जब भी बड़ा क्वेश्चन आए, इतना 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये पहले बेसिक रेशियोज वाला काम क्या कर लो, देख लो। रेशियोज वाला काम कर लेगा ना तो झमेला क्या हो जाएगा तुम्हारा, खत्म हो जाएगा। तो रेशियोज वाला बेसिकली ये सब काम हम लोग देख लेगा, फिर गुडविल का कैलकुलेशन भी देख लेगा, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ये चीज क्रैक नहीं होता है, बात सही है नहीं है। उन लोग फंसता कहाँ पे है, रेशियोज कैलकुलेट करने में, और फंसता कहाँ पे है, गुडविल कैलकुलेट करने में। तो जब तुम रेशियोज एंड गुडविल प्रॉपर मैनर में कर लेता है तो तुमको फाइनल आंसर निकालने में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता है। समझ में आया? तो याद रखना, अभी भी दिमाग में एकदम फिक्स कर लो। तो दो चीज में ध्यान देना है, क्या देना है, पहला बात तो रेशियोज में ध्यान देना है, दूसरा केस में देना है गुडविल में। समझ में आया? अब उसके बाद क्वेश्चन एकदम पानी हो जाता है, क्या होता है एकदम पानी। जैसे कि देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टॉक क्या है तुम्हारा, द स्टॉक दैट स्टॉक बी डेप्रिसिएटेड बाय कितना परसेंट, 6%। मतलब स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ है, घटा है, क्या है, घटा है। स्टॉक क्या हो गया तुम्हारा, घटा। स्टॉक घटने से क्या होता है, एसेट घटता है, और तुमको क्या होता है, लॉस होता ही नहीं होता है। स्टॉक घटने से क्या होगा तुमको, लॉस। लॉस कहाँ होता है, डेबिट ना क्रेडिट, लॉस। लॉस कहाँ होगा, डेबिट। और कहाँ डेबिट मतलब लॉस को किससे डिनोट करेगा हम लोग, रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट। समझ में आया? लॉस का मतलब क्या, रिवॉल्यूशन क्या होगा तुम्हारा, डेबिट। और फायदा का मतलब रिवॉल्यूशन क्या होगा तुम्हारा, क्रेडिट। समझ में आया? सुन लो, फिर से सुन लो। जब भी जनरली पास करो, अगर तुमको लॉस हो रहा है, अब एसेट घटेगा तो क्या होगा, आपको लॉस ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट, मतलब एसेट घटेगा तो क्रेडिट, और तुमको क्या होगा, लॉस। लॉस का नाम क्या, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होगा, डेबिट। अगर तुम स्टॉक बढ़ा, एसेट बढ़ा, एसेट क्या हो गया, बढ़ा। एसेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट। एसेट बढ़ने से तुमको क्या होगा, फायदा। फायदा का नाम भी क्या, रिवॉल्यूशन। तो फायदा का करो क्रेडिट। समझ में आया? फिर से एक बार रिकॉल कराता है कि लॉस हुआ, क्या हुआ तुमको, लॉस हुआ। तो लॉस होने से क्या होगा तुम्हारा, एसेट घटेगा, ठीक है। जब भी एसेट घटा तो तुमको क्या हो गया, लॉस। एसेट घटने से क्रेडिट, लॉस होने से डेबिट। और लॉस का नाम क्या, रिवैल्यूएशन। समझ में बात? स्टॉक बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, स्टॉक बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा तो फायदा, फायदा का नाम क्या, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। समझ में आया? जब भी स्टॉक बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जब भी एसेट घटेगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। समझ में आया? एसेट बढ़ा तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट, एसेट घटा तो रिवॉल्यूशन डेबिट। समझ में आया? उसी तरह लायबिलिटीज में भी रूल्स फॉलो होगा ना। अगर लायबिलिटीज बढ़ा, लायबिलिटीज बढ़ा, लायबिलिटीज बढ़ने से लॉस होगा या नहीं होगा, तो लायबिलिटीज बढ़ने से क्या होगा तुम्हारा, रिवॉल्यूशन डेबिट। क्या होगा तुम्हारा, रिवॉल्यूशन डेबिट होगा या नहीं होगा। और लायबिलिटीज क्रेडिट, लायबिलिटीज क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्रेडिट। और लायबिलिटीज घटा, लायबिलिटीज घटा तो फायदा होगा या नहीं होगा, तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट एंड तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा, लायबिलिटीज डेबिट। समझ में आया? दिमाग में फिक्स होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक डेप्रिसिएट हुआ, तो पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि घट कौन कौन से स्टॉक रहा है, एसेट रहा है। तो देखो स्टॉक भी घट रहा है, स्टॉक घट रहा है नहीं घट रहा है। फिर प्रोविजन भी बढ़ाने बोल रहे थे, ये भी क्या होगा, लायबिलिटीज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, देखो ये दोनों का नेचर सेम है या नहीं है। स्टॉक क्या हो रहा है तुम्हारा, घट रहा है। स्टॉक घटने से क्या होता है, स्टॉक मतलब एसेट, एसेट घटने से क्या होगा, लॉस होगा नहीं होगा। तो लॉस कितना का हो गया, 6% से। तो स्टॉक कितना रहता है, 8000 का कितना परसेंट निकालेगा, 6%। तो 8000 का तुम्हारा 6% कितना होगा तुम्हारा, 8000 का 6% होगा 480। कितना होगा तुम्हारा, 480 होगा ना, ठीक है। तो देखो सिंपल सा बात, स्टॉक घट रहा है ना, घटने से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो 2 हम जनरली पास कर लेते हैं ऐसे, लेकिन तुम लोग क्या बनाना, फॉर्मेट बना के ही पास करना। विदाउट फॉर्मेट बना के पास करेगा तो एग्जाम में मार्क्स क्या होगा, कटेगा। तो विदाउट फॉर्मेट बनाए तुम लोग जनरली पास नहीं करेगा। क्या जनरली का फॉर्मेट पता है ना कैसे क्या होता है, तो विदाउट जनरली बनाया फॉर्मेट, विदाउट फॉर्मेट बनाया जनरली पास मत करना, ठीक है। तो हम तो बात करके दिखा देते हैं। देखो 2 क्या होगा, स्टॉक, स्टॉक कितना होगा तुम्हारा, 480 होगा। स्टॉक कितना हो गया तुम्हारा, 480, ठीक है। यहाँ पर डेबिट क्या होगा तुम्हारा, रिवैल्यूएशन होगा या नहीं होगा। तो रिवैल्यूएशन कभी नहीं करता है, क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट क्या था हमारा, प्रोविजन कितना वाला बनाने के लिए तुम्हारा 5% ऑन डेटर। अब देखो ये 480 कैसे निकला पता है ना, 480 कैसे निकला, स्टॉक कितना है तुम्हारा 8000 है, कितना स्टॉक है 8000 है। तो यहाँ पे करके बता देते हैं हम, देखो 8000 का कितना परसेंट, 6%। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 480 होगा ही नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना परसेंट बनाने के लिए 5%। अगर तुम प्रोविजन बनाएगा तो लायबिलिटीज क्या होगा,
बढ़ेगा। लायबिलिटीज बढ़ने से क्या होता है तुम्हारा डेबिट, लायबिलिटीज बढ़ने से क्या होता है डेबिट, मतलब तुमको अल्टीमेट लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, लॉस का नाम क्या रिवैल्यूएशन। और लायबिलिटीज बढ़ने से क्या होता है क्रेडिट होता ही नहीं होता है। तो टू प्रोविजन फॉर डीडी। अब प्रोविजन किस पे बनाएगा तुम, कितना डेटर्स, डेटा कितना तुम्हारा 4900, तो 4900 कितना परसेंट, कितना परसेंट वाला बना देंगे 5%, तो 4900 का 5% बनाएगा तो तुम्हारा आंसर कितना होगा 245, कितना होगा 245। दोनों को जोड़ के डायरेक्ट रिवॉल्यूशन में वैल्यू लिख दो 725। टाइम बचा नहीं बचा, हाँ अगर तुम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को भी अलग अलग पास कर सकते हैं, इससे टाइम बहुत वेस्ट होगा, लेकिन दोनों को कंबाइन करके तो टाइम बचा ना, एक एंट्री बचा नहीं बचा। तो एक पहला एंट्री ये हो गया, फिर दूसरा देखो, अब नहीं देखो द लैंड एंड बिल्डिंग क्या एप्रिशिएट हुआ ना, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा है, तो एसेट बढ़ने से क्या होता है डेबिट होता है, एसेट बढ़ने से डेबिट होता है, एसेट बढ़ने से क्या होता है डेबिट, और एसेट बढ़ने से तुमको क्या होता है फायदा होता है, फायदा क्या होता है क्रेडिट होता है, फायदा का नाम क्या रीवैल्यूएशन। बात समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से डेबिट होगा निकाल लेगा, टू री कितना है बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 25,000 है, 25,000 कितना परसेंट 25,000 का निकालेगा 20%, तो कितना निकलेगा बिग लैंड एंड बिल्डिंग री वैल्यू, बिग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज लिख दो, बिग या बिग लैंड एंड बिल्डिंग ये क्या हो गया तुम्हारा रीवैल्यूज, ठीक है। हम नारेशन में नहीं लिख रहे, नारेशन फाइनल तुम लोग आता होगा लिख लेना, ठीक है, बस एंट्री समझा रहा है तुम लोगों को। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, दो चीज काम खत्म। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा गुडविल, क्या है तुम्हारा गुडविल। तब जब गेनिंग रेशियो निकाला था दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करता है ही नहीं करता है, तो गेन को कर रहा है एस कैपिटल एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड डेबिट टू 20 20 देखो हमने निकाला था बी को कितना मिलेगा 3600, आइए 3600 कौन देगा तुम्हारा ए एम सी, किस रेशियो में 13:11 में, गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पे करके बता देता हूँ, नंबर 3 है तो देखो 3600 में देगा ये कितना 13/24, और ये देगा 3600 में कितना देगा 11/24 देगा ना, नहीं देगा। तो एक का निकलेगा तुम्हारा 1950, एक का निकलेगा 1650। बिग गुडविल एडजस्टेड, बिग गुडविल एडजस्टेड हो गया, ये नंबर 3 हो गया। अब तुमको निकालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस। तो बच्चा लोगों को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस निकालने में दिक्कत होता है, दिक्कत होता ही नहीं होता है, ये भी एक तो दिक्कत है कि रिवैल्यूएशन का भैया प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस कैसे निकाले विद हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। तो इसका सिंपल सा फंडा है, इसका सिंपल सा क्या है फंडा है, देखो ये लिखो, देखो इसको वर्किंग करके दिखा सकता है, या तो लोग कॉपी में रफ में ना क्या करना है, इसको एग्जाम में दिखाना नहीं होता है, इसको तो लोग रफ में क्या करना है करके इसका प्रॉफिट और लॉस को निकाल सकता है। साइडली में क्या कर लेना रफ कर लेना, क्या कर लेना रफ करके इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो कैसे होगा देखो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट वाला लॉस हम कैसे निकालेगा, तो देखो यहाँ पे करके बता, पेन का कलर चेंज कर लेता है व्हाइट, जिससे कि हम लोग का जगह मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे करके बता देंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो लिखो हेडिंग रिवैल्यूएशन, क्या लिखो रिवैल्यूएशन। अब दो चीज लिखना है, एक रिवैल्यूएशन का डेबिट, एक रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, समझ में बात, रिवैल्यूएशन डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अब देखो खोजो तुम लोग कि रिवैल्यूएशन डेबिट कितना से हुआ है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट कितना से हुआ है 725, तो रिवैल्यूएशन डेबिट कितना से हुआ है 725। अब खोजो कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितना से हुआ है, तो क्रेडिट कितना से हुआ है 5000। और कहीं पे रिवैल्यूएशन नहीं किया, और कहीं पे भी रिवैल्यूएशन नहीं किया, नहीं है ना, बस इतना ही है, तो कहीं रिवैल्यूएशन नहीं है। तो देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट, डेबिट का मतलब लॉस, ज्यादा ये नहीं है, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस कम है नहीं है।
क्रेडिट का मतलब इनकम, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल होता है, जहां पे ऑल इनकम को हम लोग कहां पे रिकॉर्ड कर देगा, क्रेडिट में, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कहां रिकॉर्ड करेगा, डेबिट में। तो डेबिट में लॉस कम है और क्रेडिट में इनकम ज्यादा है। जब इनकम ज्यादा होगा और लॉस कम होगा तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रॉफिट। क्या निकलेगा तुम्हारा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना का निकलेगा बाबू बता दो, प्रॉफिट निकलेगा तुम्हारा 4275। ये क्या निकलेगा तुम्हारा, क्या निकलेगा भैया, प्रॉफिट। क्या निकल गया तुम्हारा, ये निकल गया तुम्हारा 4275 निकल गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, प्रॉफिट डेबिट होता है ना प्रॉफिट क्रेडिट होता है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, प्रॉफिट डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, प्रॉफिट होता है क्रेडिट। इनकम का रूल ही क्या होता है, डेबिट कैसे होता है भाई, प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट, लॉस क्या होता है, डेबिट। भूल गए क्या, हाँ, प्रॉफिट का नेचर क्या है, डेबिट, क्रेडिट। प्रॉफिट का नेचर क्या है, क्रेडिट। लॉस का नेचर क्या है, डेबिट। बात समझ में आया। तो तब वो कितना का प्रॉफिट हो गया, 427 में, मतलब ये क्या हो गया, क्रेडिट। मतलब रिवैल्यूएशन क्या हो गया इस केस में, रिवैल्यूएशन क्या हो गया इस केस में, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट, समझ में आया। अगर यहाँ पैसा होता ना लॉस होता तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता था, डेबिट। क्या हो जाता था, डेबिट। तो देखो प्रॉफिट होता है क्रेडिट, प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन उसको पार्टनर्स को दे देगा। अब प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऑल पार्टनर को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट होता है क्रेडिट, पार्टनर को बांटेगा तो ये अल्टीमेट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये क्रेडिट से कहां पे चला गया, डेबिट में। तो इसको लिखो डेबिट में। क्या लिखा तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, तुम्हारा क्या हो गया, रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। कौन सा रेशियो भाई, ओल्ड रेशियो में। तो कितना का प्रॉफिट है, 4725 का प्रॉफिट है ना, कितना का प्रॉफिट है, 4275 का प्रॉफिट है भैया। वो रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या आपका, ये है, ये नहीं है। तो पहला क्या कितना होगा, 4/9। फिर दूसरा क्या होगा तुम्हारा 4275 का कितना बाय 9, 3/9। और फिर लास्ट वाला कितना होगा, 4275 का कितना होगा, 2/9। ये तीन चीज होगा, ही नहीं होगा, तीन चीज होगा, तीनों को डालो। तो एक का होगा तुम्हारा, पहला वाला का होगा कितना, पहला का होगा तुम्हारा 1900। कितना निकला तुम्हारा, प्रॉफिट कितना निकला, 4275। तो पहला का निकलेगा तुम्हारा 1900, फिर दूसरा का निकलेगा तुम्हारा 1425 और तीसरा का निकलेगा 950। ठीक है, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। समझ में आया बात, यहां तक समझ में आया कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है, फिर से सुन लो। हेडिंग डालो रिवैल्यूएशन, एक डालो डेबिट, एक डालो क्रेडिट। आप खोजो कि रिवैल्यूएशन कब कब डेबिट हुआ है और रिवैल्यूएशन कब कब क्रेडिट हुआ है। तो रिवैल्यूएशन पहला केस में डेबिट हुआ 725 से, तो रिवैल्यूएशन को डाल दिया हम लोग डेबिट में। फिर खोजा कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ कितना से, 5000 से, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया 5000 से। समझ में आया बात। फिर देखो दोनों में डिफरेंस देखो, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, और डेबिट कम है मतलब लॉस कम है। तो प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो आंसर क्या निकलेगा, प्रॉफिट ही निकलेगा अल्टीमेट। प्रॉफिट निकल के 4275। प्रॉफिट होता है क्रेडिट, क्या होता है, क्रेडिट। उसको पार्टनर को दे देगा तो क्रेडिट से कहां चला जाएगा, डेबिट। तो डेबिट में आ गया रिवैल्यूएशन, और किसको दे देगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। समझ में बात। फिर देखो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, मान लो लॉस निकल गया, क्या निकल गया, लॉस। मान लो 4275 का लॉस आ गया, क्या लग गया, लॉस। तो लॉस का नेचर क्या होता है, लॉस का नेचर डेबिट होता है, नहीं होता है। तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया, लेकिन इसको बांटेगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और किसको दे देगा, ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब लॉस के केस में एंट्री जस्ट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आया बात। फिर देखो ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट लोगों को होता है कि भैया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाले जब जनरेटिव बना रहा है तो। ठीक है, पहला तो सॉल्व तुम लोग का प्रॉब्लम किया, एक दूसरा प्रॉब्लम और आया, क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन का जो भी मतलब जैसे कि मान लो कि बी रिटायर हो गया, तो बी का पैसा उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। तो उसका लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करना होगा, इस पे प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आएगा,
इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है बच्चा लोगों को। तो उसके लिए भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है, उसके लिए भी एकदम सिंपल सा सोल्यूशन है। क्या है देखो, हमको बस ए से मतलब है ना, किससे मतलब है, ए से। दूसरा पार्टनर से हमको कोई मतलब नहीं, सॉरी यहाँ पे कौन सॉरी बी दिया ना, हाँ तो बी से मतलब है, दूसरा पार्टनर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल से फिर एक तो बॉक्स बना लेता है तुम लोग को समझाने के लिए। फिर एक तुम क्या किया, बॉक्स बनाया। हम लिखा ए का कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट, ये लिखा ए नहीं लिखा, ए का कैपिटल अकाउंट, ए नहीं बी, बाहर ई आ रहा है बी। क्या लिखा हम लोग, बी का, बी रिटर्न होगा ना तो बी का कैपिटल अकाउंट। अब बी को दो चीज करना है, एक करना है तुम्हारा डेबिट और एक करना है तुम्हारा क्रेडिट। समझ में आ गया, दो चीज इसमें भी निकालना है कि बी को करो एक बार डेबिट, एक को क्रेडिट। जैसे डिविजन के लिए ना बी का भी सेम वैल्यू लिखना है। दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, प्रॉपर तो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। देखो अब देखो बी का कैपिटल हमको निकालना है कि बी को कितना उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये वैल्यू निकालना है। तो बी को करके एक बार डेबिट, बी को करके क्रेडिट। अब खोजो, अब तुम लोग को क्या करना है, अब ये खोजना है कि बी कब कब डेबिट हो रहा है, बी कब कब क्रेडिट हो रहा है इसी एंट्रीज में। तो पहला एंट्री में बी का कोई मतलब नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में बी कितना से बी है क्या हो रहा है ना, बी क्या हो रहा है क्रेडिट, कितना से क्रेडिट हो रहा है 3600 से। तो देखो इसमें लिख दो 3600 हुआ। अब उससे पहले जब बी को क्या करो, सबसे पहले बी का कैपिटल होगा ना, बी का कैपिटल कितना है 13500 है ना, तो 3600 से पहले सबसे पहले क्या लिखना है 13500, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है, नहीं होता है। कैपिटल क्या होता है तुम्हारा, किसी भी पार्टनर का क्रेडिट ही होता है। तो सबसे पहले बी का कैपिटल कितना 1300 है, 13500 है, 13500 से क्रेडिट करेगा, ठीक है। अब बी को खोजा तो बी हमको यहाँ पे मिला ही नहीं मिला, तो बी क्रेडिट कितना से हो रहा है 3600 से। और खोजो बी और कहीं में है, हाँ और कहीं में, यहाँ पे भी है बी, यहाँ पे भी है या नहीं बी, कितना बी कितना से क्रेडिट हो रहा है तुम्हारा 1425। समझ में आया ना, नहीं है। और डेबिट में कुछ आ रहा है क्या, डेबिट में नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या में है क्रेडिट में। सबका वैल्यू को क्या करो जोड़ो, तो सबको जोड़ेगा तो कितना होगा 18525। 18000 क्या हो गया तुम्हारा 525। समझ में आया बात, मतलब इधर में कुछ भी तो तू बैलेंस यहाँ पे क्या होगा, तू लोन अकाउंट होगा नहीं होगा, अगर पार्टनर्स कैपिटल में तो तू लोन अकाउंट में कितना लिखेगा 18525। आया बात समझ में, तो नहीं आया, आया किसी को दिक्कत है, बोलो किसी को दिक्कत है, नहीं है ना। तो बी क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्रेडिट से में ज्यादा है, तो बी क्या हो रहा है क्रेडिट, इसको हम ट्रांसफर करें लोन में, तो क्रेडिट से कहां पे चला जाएगा डेबिट में, कहां पे चला जाएगा, बी क्या हो रहा है क्रेडिट में ज्यादा है या नहीं है, बी कहां पे ज्यादा है क्रेडिट में ज्यादा है, तो बी क्रेडिट है, इसको हम ट्रांसफर कर देगा लोन में, तो क्रेडिट से कहां चला जाएगा ये डेबिट में, और लोन क्या हो जाएगा क्रेडिट में। समझ में आया, तो ये क्रेडिट से कहां चला गया डेबिट में, तो एंट्री नंबर लिखेगा हम 5, क्या लिखेगा 5, एंट्री नंबर 5। तो क्या होगा हमारा 20 कैपिटल टू 20 लोन 18525 इस तरीका से हम लोग का ये क्वेश्चन होता है फाइनली खत्म। इस क्वेश्चन में एक लास्ट बात बता देता है, तुम लोगों को रेशियोज काटने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्या करने में, ये रेशियोज को ब्रेक करने में, जैसे हम 18000 13500 9000 को कितना लिखा 4:3:2 लिखा है ना, इसको भी प्रॉब्लम हो सकता है तुम लोगों को सोल्व करने में। तो सिंपल सा फिलोसफी देखो, 2 0 इसमें कटा, 2 0 इसमें कटा एंड 2 0 इसमें कटा, तो वैल्यू क्या बन गया, तो 180 ये बन गया 135, ये बन गया ओनली 90। अब 5 का टेबल में, ये 5 का टेबल से काटेगा इसको, किसका टेबल से 5 का टेबल से, तो 5 का टेबल से काटेगा तो कितना होगा ये 36, ये काटेगा तो कितना होगा 27, ठीक है, और ये काटेगा तो कितना होगा तुम्हारा 18। अब देखो ऐसा कौन सा टेबल है जो 9 के टेबल से काटो, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। तो इस तरीके से 4:3:2 रेशियोज आया है। समझ में आया बात, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको। फिर हम लोग का 2016 का पेपर है, 2016 का पेपर में क्या देखो क्या है ये समझने का कोशिश करो। तो सब बड़ा कर देता, लिखा जा रहा है सबको, देखो देखा हुआ पार्था प्रणय एंड प्रसन्ना आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 on 31st March 2015 देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोस। देखो प्रीवियस वाला क्वेश्चन में हम लोग को ओल्ड रेशियो निकाला
निकालना पड़ा था, किसके हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से, लेकिन इसमें कैपिटल के हिसाब से निकालने का कोई नीड नहीं है। इसमें क्वेश्चन सामने से देख के रखा हुआ है तो एक झमेला कम हुआ नहीं हुआ झमेला कम। उसके बाद कैपिटल देख के रखा हुआ, पढ़ता का 80, पढ़ने का 60, प्रसन्नता का 50। आया बात समझ में। जनरल रिजर्व भी देके रखा हुआ इस क्वेश्चन में, समझ में आया बात। और इस सब में संधि क्रेडिटर है, बिल्डिंग से प्लांट इन्वेंटरी, डेटर्स एंड बैंक। मतलब इस क्वेश्चन में नया क्या मिला, रिजर्व मिला या नहीं मिला, क्या मिला, एक रिजर्व मिला, ठीक है। और ये रेशियो भी क्या हो गया, डायरेक्ट देके रखा। उसके बाद प्रणय रिटायर्ड ऑन द डेट अंडर द फॉलोइंग ग्राउंड, इस डेट पे मतलब बैलेंस शीट किस डेट पे बना हुआ है, 31 मार्च 2015 को प्रणय रिटायर हो जाता है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना देके रखा हुआ है, 36। इसमें भी डायरेक्ट गुडविल बताया, निकालने का कोई नीड नहीं है। और निकालना भी गुडविल कैसे बताया हुआ है ना, सिखाया हुआ प्रीवियस वाले क्लासेस में। प्लांट एंड मशीनरी कितना डेप्रिशिएट हुआ है, 10%। इन्वेंटरी एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड में कितना हुआ था, 20% एंड 10%। गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। इजी है नहीं है, हाँ इसको बना के दिखा दे, इसको भी करके देखें, एक दो क्वेश्चन कर लेने से एकदम हम लोग का हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम तुम लोग को सबसे पहले क्या बताया, रेशियोज देखो भैया। सबसे पहले क्या देखो, रेशियोज देखो कि रेशियोज का कैसे कैलकुलेशन करना है। तो देखो सबसे पहले बात यहाँ पे करके बता देता है, ठीक है, यहाँ पे करके बता देता है, प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो सबसे पहले देखो वर्किंग, ये सबको वर्किंग में दिखाना, कहाँ पे दिखाना होगा, वर्किंग में, ठीक है। तो वर्किंग में देखो सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा ओल्ड रेशियो क्या है तुम्हारा। तो ओल्ड रेशियो ऑफ कौन सा है, पी पी एंड पी पी, हम लिखा पी 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 पी। कौन सा, प्रथा, प्रणय एंड प्रसन्न। कितना है तुम्हारा ओल्ड रेशियो, तुम्हारा 3:2:1 है या नहीं है। इसमें कौन रिटायर हो गया भैया, प्रणय, मतलब ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया ही नहीं हो गया, 2 चला गया। मतलब अब गेन और न्यू बोल सकता है, क्या बन गया तुम्हारा 3:1। मतलब इसमें नया रेशियो निकालने का, गेन रेशियो निकालने का कोई नीड नहीं है। अगर ये 3 देखो 3:2:1 है ना, तो 20 चला गया, तो 20 को क्या करो, हटा दो, क्या बचा 3:1 बचा ही नहीं बचा, क्योंकि कौन चला गया, प्रणय चला गया ना, तो प्रणय को हटाओ, तो रेशियो क्या बना 3:1। यही तुम्हारा गेन हो गया, यही तुम्हारा क्या बन गया, न्यू बन गया। तो न्यू और गेन रेशियो क्या हो गया 3:1। बात समझ में आया नहीं आया, आया ना बात समझ में। तो गेन रेशियो न्यू रेशियो 3:1 बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को होना नहीं चाहिए, आई हो, ठीक है। रूल नंबर 1 रेशियो ब्रेक किया, रेशियो ब्रेक कर लिया, गेन रेशियो पता है। रूल नंबर 2 क्या करना है, गुडविल का कैलकुलेशन। तो गुडविल आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले भैया गुडविल आप निकालो, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा गुडविल, किसका गुडविल, हमको किसका गुडविल चाहिए, प्रणय का गुडविल, प्रणय शेयर ऑफ निकाला होगा ना। तो फॉर्मूला क्या भैया, गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है कितना 36,000। और प्रणय का रेशियो क्या भैया, प्रणय का रेशियो 3/6 सॉरी तो 2/6, 2/6। तो गुडविल कितना निकल गया 12 निकला ना, ब्रेक हो गया गुडविल। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में क्या होगा, देखो प्रणय को कौन देगा तुम्हारा गुडविल का पैसा, प्रसन्न, पार्था एंड प्रसन्ना, किस रेशियो में 3:1 में। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। आप देखो नेक्स्ट बात हम लोग आपको क्या करना, अभी जनरेट स्टार्ट करता बताना। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन कितना हुआ है 10%, कितना हुआ तुम्हारा 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 10% होगा तो क्या होगा, घटा है। प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा, एसेट घटा है, एसेट घटने से क्या होता है क्रेडिट, एसेट घटने से क्या होता है क्रेडिट, और एसेट घटने से तुमको होता है लॉस, लॉस क्या होगा डेबिट, लॉस का नाम क्या रीवैल्यूएशन। आया बात समझ में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड, हम पीएम में लिख रहे हैं, हाँ प्लांट एंड मशीनरी कितना तुम्हारा, कितना से घटा 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना 86 का 10% कितना होगा 8,600, 8,600 हुआ। फिर 2 नंबर इन्वेंटरी बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है। तो बिल्डिंग एंड इन्वेंटरी एप्रिशिएट होना, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने से क्या होता है डेबिट,
एसेट बढ़ने से क्या होता है? डेबिट। और एसेट बढ़ने से होता है फायदा। फायदा क्या होगा? क्रेडिट। फायदा का नाम क्या होगा? रीवैल्यूएशन। तो क्या होगा तुम्हारा? बिल्डिंग है ना, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, फिर नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये वैल्यू निकालना होगा, इन्वेंट्री का निकाला होगा। इन्वेंट्री कितना का है तुम्हारा? इन्वेंट्री 50 का ना, इन्वेंट्री कितना का था? 50 का। इन्वेंट्री है 50 का। 50 का कितना परसेंट बोला है भाई? 20%। 50 का कितना परसेंट? 20%। एंड बिल्डिंग कितना बोला तुम्हारा? बिल्डिंग है तुम्हारा बिल्डिंग है 90,000 ना। 90,000 का कितना परसेंट? 10%। इसका होगा तुम्हारा 9,000 होगा ना। एक का होगा तुम्हारा 9,000 और एक का होगा तुम्हारा 9,000 होगा, एक का होगा तुम्हारा 10,000 होगा ना। एक का 9 और एक का 10। कोई दिक्कत नहीं है ना। फायदा कितना हो गया तुम्हारा? रिवॉल्यूशन में 19,000 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट बिल्डिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है तुम्हारा? अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है तुम्हारा? जनरल रिजर्व देकर रखा हुआ है ना। रिजर्व एक तरीके का प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट का नेचर क्या है? क्रेडिट। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट। क्रेडिट होता है, लेकिन उसको बांटेगा तो क्रेडिट से कहां चला जाएगा? डेबिट में। ठीक है, तो जीआर क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व हो गया क्रेडिट से डेबिट। जनरल रिजर्व भाई कितना का है? निकाल लो। जनरल रिजर्व है तुम्हारा 24,000 का। कितना का है? 24,000। किसको दे देगा? होल पार्टनर को। क्या है तुम्हारा? टू क्या तुम्हारा? पढ़ा, पढ़ा, प्रमेय एंड प्रसन्ना है या नहीं है? किस ओल्ड पार्टनर को? ओल्ड रेशियो में। मतलब 24,000 है ना, तो ओल्ड रेशियो क्या अपना? ओल्ड रेशियो बताया था ना 3:2:1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/6। एक का हो जाएगा तुम्हारा 24,000 का कितना? बाय 6, 2/6। और प्रसन्ना का कितना होगा? 24,000 1/6। होगा या नहीं होगा? बताओ फटाफट। होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, कितना होगा तुम्हारा? 12,000 8,000 एंड तुम्हारा हो जाएगा 4,000। हो गया। इस तरीके से जनरल रिजर्व हम लोग का हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट अपने को गुडविल। क्या करना है? गुडविल। गुडविल बताया था ना। गुडविल क्या? गुडविल बताया था गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेन कौन कौन कर रहा है यहाँ पे? एक तो कर रहा है भैया पार्था, अरे कर रहा है तुम्हारा प्रसन्ना, प्रसन्ना। ठीक है, अटू प्रणय, प्रणय, प्रणय है ना, प्रणय, प्रणय। ठीक है, प्रणय को गुडविल में हिस्सा कितना मिला है? 12,000 रुपए। कितना मिला है? कितना मिला था? निकाला था नंबर में। कितना निकाला लोग? 12,000 रुपया। इसको ये कौन देगा तुम्हारा? प्रथा है प्रसन्ना देगा। किस रेशियो में? गेन रेशियो। तो गेन के साथ 12,000 का कितना निकलेगा? 3/4। 12 जो है कितना? 1/4, मतलब 9,000 एंड 3,000 हुआ। फिर नेक्स्ट केस हमको रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा ना। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, तब इससे शॉर्टकट तरीका से क्या ना, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? यहाँ पे लिखो रीवैल्यूएशन। अब देखो रिवॉल्यूशन डेबिट, रिवॉल्यूशन क्रेडिट। कब कब ये डेबिट हुआ है, कब कब ये क्रेडिट हुआ है? तो पहला रिवॉल्यूशन डेबिट हुआ कितना? 8,600 से। फिर रिवॉल्यूशन क्रेडिट कितना से हुआ है? 19,000 से। और रिवॉल्यूशन कहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना। मतलब रिवॉल्यूशन कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो तुम्हारा कितना होगा? तुम्हारा 19,000 से। देखो क्रेडिट साइड क्या है? ज्यादा है, डेबिट साइड क्या है? कम है। क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा ना। कितना का प्रॉफिट निकलेगा तुम्हारा? 10,400। ठीक है ना। कितना तुम्हारा? 19,000 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 8,600, तो 10,400 का प्रॉफिट तुम्हारा निकल के आएगा। तो देखो प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता ही नहीं होता है। मतलब रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ है, बांटेगा तो ये क्रेडिट से कहां चला देगा? डेबिट में। तो क्या हो गया तुम्हारा? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू किसको? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? पढ़ा, प्रणय एंड टू क्या है तुम्हारा? प्रसन्ना है ना। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में कितना है तुम्हारा प्रॉफिट? 10,400। तो 10,400 किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो 10,400 को किसमें बांटेगा तुम्हारा? ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1। मतलब पहले का 3/6,
दूसरा होगा 10,400 का कितना 2/6 एंड तीसरा होगा 10,400 कितना 1/6 होगा ना? तो नहीं होगा, होगा एक का होगा 5,200, एक होगा 3 4 6 7, एक होगा 1 7 3 एंड 3 होगा। तो रेगुलेशन का प्रॉफिट हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब लास्ट चीज 80 नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा किसका लिए, उसका लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करना है। ठीक है, देखो प्रीवियसली वाला क्वेश्चन इसमें बस एक एंट्री भरा या नहीं भरा है, वो एंट्री कौन सा था, जनरल रिजर्व होता ना। अगर ऐसा होता जनरल रिजर्व की जगह में जनरल रिजर्व भी दे दिया, साथ में साथ प्रॉफिट दे दो, जनरल रिजर्व के साथ जनरल रिजर्व तो दिया साथ में क्या दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो चलो 5,000 रुपया, क्या कर दिया 5, तो इसको भी सेम जनरल रिजर्व का जैसा ही ट्रीट करना है। प्रॉफिट होता है क्रेडिट, बांटेगा तो हो जाएगा डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है डेबिट, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड हिस्ट्री में। समझ में आया? फिर और कुछ चीज और बता देता है। मान लो ऐसा होता है प्रॉफिट एंड लॉस तुमको इस क्वेश्चन में मिल जाता है किस साइड में, एसेट साइड में। मान लो कितना 4,000 रुपया, तो देखो अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या लिखा रखा हुआ है, लॉस। क्या लिखा रखा हुआ है, लॉस। लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है नहीं होता है, लॉस होगा डेबिट, लेकिन इसको बांटेगा तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो किसको देगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड हिस्ट्री में। बात समझ में आया? एक और चीज जब इतना बता रहा था, एक और चीज बता दूंगा, क्या गुडविल दे दिया, मतलब क्या दे दिया, गुडविल दे दिया। गुडविल दे दिया 5,000 का, क्या दे दिया, तो गुडविल को राइट ऑफ देना पड़ता था। तो गुडविल एसेट्स होता है, क्या होता है एसेट। एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है नहीं होता है, तो इसको बांटेगा तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब किसको दे देगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड एसेट्स। मतलब बोलने का मुद्दा ये है कि अगर इधर में कोई आइटम है तो इसको कर देना क्या, क्रेडिट। किससे कर देना, क्रेडिट। टू गुडविल हो जाता है, अब किसको दे देगा, ए बी एंड सी। तो इस तरीके से जो भी फिगर होता है इसको बांट, मतलब गुडविल वाला 20,000 है, कितना तुम्हारा 20 नहीं मतलब 15,000 है, क्या है तुम्हारा 15। और रेशियो में आपका ओल्ड रेशियो क्या बोला है, इक्वली। क्या बोला है, इक्वली। तो कितना हो जाएगा 5 5 एंड 5। समझ में आया? एक और चीज, अगर मान लो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, मान लो हमने डेफर्ड तुम्हारा मान लो एडवर्टाइजिंग क्या दे देता है, एडवर्टाइजिंग का खर्चा दे देता है, क्या दे देता है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस या डेफर्ड एडवर्टाइजिंग को बोल के कुछ दे देता है। तो सेम ये क्या होगा, डेबिट, इसको बांटेगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड हिस्ट्री। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लोन का वैल्यू निकालना होगा या नहीं निकालना होगा, अब वैसे वैसे लोन का वैल्यू निकालना होगा। तो कितना लोन का आएगा, सेम चीज कौन किया हमें, प्रणय ना, तो प्रणय ना, तो प्रणय को करो बाबू एक बार डेबिट, और प्रणय को एक बार करो क्रेडिट। और सबसे पहले प्रणय का कैपिटल लिखो, प्रणय का कैपिटल कितना है 60 है ना, तो 60 हुआ। अब प्रणय को खोजो कि कहां कहां प्रणय डेबिट हो रहा है, कहां कहां प्रणय क्रेडिट हो रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में देखो ऊपर में तो कुछ नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है ना प्रणय क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितना से 8,000 से, 8,000 से क्रेडिट में समझ में आता। फिर प्रणय को खोजो, प्रणय क्या हो रहा है तुम्हारा, क्रेडिट हो रहा है कितना से 12 से, तो 12,000 यहाँ का जाओ। फिर प्रणय को खोजो, प्रणय डेबिट कितना से, क्रेडिट कितना से हो रहा है 3 4 6 7 से हो रहा है। कि प्रणय डेबिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, प्रणय सिर्फ क्या हो रहा है तुम्हारा क्रेडिट। सब कुछ रहेगा तो 83 647, मतलब प्रणय हुआ क्रेडिट है। अगर इसको लोन में ट्रांसफर करेगा तो ये क्रेडिट से कहां चला जाएगा, डेबिट में। तो क्या लिखेगा, प्रणय टू प्रणय लोन अकाउंट, क्या अकाउंट, लोन अकाउंट। कितना 83,647 आया बात समझ में, तो नहीं आएगा हाँ। वो 83,467 83 कितना होगा, 647 होगा, 647 होगा, 83,647 है। कैलकुलेशन को चेक करो कितना है, चेक कर देता कितना तुम्हारा, तुम्हारा होगा 60,000, एक होगा तुम्हारा 8,000, एक है तुम्हारा 12,000 रुपया, और एक है तुम्हारा 3467। तो आंसर आया तुम्हारा 83,467। कितना है तुम्हारा 83,467। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना कितना होगा, 83,467 कितना है तुम्हारा 83,467 83,467। तो यहाँ पे भी आ जाएगा तुम्हारा 83,467, यहाँ पर आ जाएगा 83,467 हुआ। तो इस तरीके से हम लोग को फाइनल आंसर को निकालना है। नोट डाउन करने का फोटो मार लो, चलो नोट कर लो फटाफट इसको भी। अभी नेक्स्ट पेपर हम लोग का 2017 वाला पेपर, कौन सा वाला पेपर, 2017 वाला पेपर।
अब देखो 2017 वाला पेपर को कैसे सोल्व करना है। द बैलेंस शीट ऑफ द राम श्याम एंड हरि, इसका किसका बैलेंस शीट है, राम श्याम एंड हरि हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड द, देखो कैपिटल स्टूडेंट बोला या नहीं बोला, कैपिटल स्टूडेंट बोला नहीं बोला, मतलब इसमें भी हमको रेशियो किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, कैपिटल के हिसाब से। निकालना सीखा है ना, निकालने का कोई नीड है हमको निकाल के बताए, नहीं निकालने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। फिर और 31 मार्च 2016 बैलेंस शीट सर्टिफिकेटेड है, कैपिटल है राम श्याम एंड हरि का, कैसेट बैंक के सर्टिफिकेटेड स्टॉक के इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग है, देख रखा हुआ है। उसके बाद बोला राम रिटायर ऑन द अबव टर्म्स कंडीशन, स्टॉक कितना डेप्रिशिएट हुआ है 1000 से, तो सकीगा करने के लिए नहीं सकीगा। हाँ तो रिवैल्यूएशन में क्या हो गया, स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ ना, ठीक है। इसमें भी क्या देखो, इसमें बोला पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू बुक, इसमें बैलेंस शीट भी बनाना, सकीगा ना बैलेंस शीट बनाना सिखाना पड़ेगा हमको, सकीगा बनाने के लिए। जब वो बना लेगा तो बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ा बात नहीं होगा। तो बैलेंस शीट, इससे पहले का क्वेश्चन बैलेंस शीट तो नहीं था, जनरल था। इसमें नया चीज क्या है तुम्हारा सीखने के लिए, बैलेंस शीट, क्या है तुम्हारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है 1000 से, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है 20% से, गिव द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। कितना मार्क के लिए था, 5 मार्क के लिए था। इसमें भी बैलेंस शीट दे सकता है, मतलब इसमें दो चीज बनाना, जनरल एंट्रीज बनाना और डायरेक्ट बैलेंस शीट में पहुंच जाना है, और दूसरा कुछ करना नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, आया ना। फिर नेक्स्ट हम लोग का कौन सा पेपर है भैया, 2017 वाला पेपर। कौन सा पेपर, 2017 वाला पेपर भी कर ही लेता हम लोग। देखो इसमें क्या बोला गया, अभी क्वेश्चन तो तुम लोगों को समझा ही दिया हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसमें, याद रखो सेमी था, कैपिटल स्टूड वाला, कौन सा था, कैपिटल स्टूड वाला। फिर बैलेंस शीट देके रखा हुआ है, सर्टिफिकेट राम श्याम कैसे होता है वो देके रखा हुआ है। फिर से स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 1000 एंड बिल्डिंग कितना एप्रिशिएट बाय 20%, ठीक है। बोला है पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 1 क्या सिखाया था हम, रूल नंबर 1 क्या सिखाया था, रेशियो। तो फिर से रेशियो लोग आ गया कि नहीं आ गया, रेशियोस पीछे छोड़ने वाला नहीं है भाई, याद रखना, रेशियोस तो करना ही पड़ेगा तुमको। तो देखो रेशियोस निकालना होगा, सबसे पहले रेशियो किसके हिसाब से निकालने वाला है, कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। समझ में ना बात, रेशियोस कैपिटल के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले निकालना होगा ओल्ड रेशियो ऑफ किसका नाम क्या है, राम श्याम हरि, राम श्याम एंड हरि, 3 पैटर्न है नहीं है, तीनों का रेशियो निकालना है। तो देखो इसका रेशियो कैसे निकालना है, कैपिटल के हिसाब से। तो कैपिटल कितना है 20,000 थोड़ा मेरा लिख देता नीचे में, हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, 20,000 एंड 20,000। आइए वर्किंग लोड से दिखाना है, बताया था। तो देखो 20,000 20 का 10,000 लास्ट में कितना तुम्हारा 10,000, ठीक है। तो चारों में कॉमन जीरो हटा दो, तो रेशियो क्या बन गया 2:1 हुआ, इजी है। कौन खत्म गया, कौन, श्याम कौन सा पार्टनर, बीच वाला ना, ये चला गया, मतलब न्यू रेशियो नीचे में दिया, न्यू से तो दिया नहीं है, तो न्यू होगा तो क्या करना, न्यू से ओल्ड बनने से गेन निकालना होगा, लेकिन दिया नहीं तो क्या बन गया, गेन रेशियो क्या बन गया। देखो कुछ भी नहीं बोला गया तो गेन और न्यू रेशियो क्या बन गया तुम्हारा 2:1, क्योंकि बीच वाला तो चला गया, तो गेन रेशियो न्यू रेशियो भी निकल गया। फिर हम लोग का लास्ट क्या बताया था, हम गुडविल, क्या बताया था, गुडविल। हमको किसका गुडविल चाहिए होगा भैया, श्याम का गुडविल, किसका गुडविल, श्याम का। अब गुडविल अगर फॉर्म देकर रखा हुआ है क्या इसमें, हाँ भैया गुडविल में दिया नहीं है, तो एक और फायदा हुआ ही नहीं हुआ, गुडविल का कैलकुलेशन करना ही नहीं, क्योंकि गुडविल से निकाल ही सकता नहीं हम लोग, गुडविल निकाल सकता है क्या हम लोग, गुडविल का भी कैलकुलेशन को करने का कोई झमेला नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन में एक और मतलब गूगली पे का क्वेश्चन कि गुडविल दिया ही नहीं है, तो पॉसिबल है कि दे नहीं सकते, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो गुडविल हमको निकालना नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, सबसे पहले ए वाला करते हैं, रिवैल्यूएशन एंट्री बनाता है। सबसे पहले जनरल एंट्री है, स्टॉक डेप्रिशिएट में कितना %, अब देखो स्टॉक घट रहा है, एसेट घटने से क्या होता है क्रेडिट, एसेट घटने से क्या होता है लॉस, लॉस का नाम क्या है रिवैल्यूएशन। तो क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितना डायरेक्ट कर दिएगा 1000 हुआ खत्म। एंट्री नंबर 2
बिल्डिंग एप्रिशिएटेड है, तो बिल्डिंग बढ़ एसेट बढ़ने से डेबिट, एसेट बढ़ने से फायदा, फायदा क्या होगा? क्रेडिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना सर तुम्हारा एप्रिशिएट हुआ है? 20%। है बिल्डिंग कितना है? 30,000 है ना? 30,000 में कितना परसेंट? 20%। मतलब 30,000 में कितना परसेंट? 20/100 होगा ना? कितना होगा? 0 0 कटन 0 0 कटन 6,000। कितना होगा? 6,000 है 6,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? फायदा या नुकसान। तब देखो हमको करने का कोई नीड नहीं है, हम ऐसे फायदा नुकसान बता सकते हैं। कोड से 2 एंट्री है ना, तो बार बार को करने का एंट्री नहीं है। देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितना सो रहा है? 6,000 से, रिवैल्यूएशन डेबिट कितना सो रहा है? 5 से। मतलब क्रेडिट ज्यादा है, रिवैल्यूएशन डेबिट कितना से? 1,000 से हो रहा है। तो क्रेडिट मेरा ज्यादा है, लॉस क्या है तुम्हारा? कम है। मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है। तो 5,000 का क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है क्रेडिट, बांटे का हो जाएगा डेबिट। तो डेबिट पे क्या लिखेगा तुम्हारा? री। तो करने का नहीं है, तो मैं चाहेगा दोस्तों निकाल के दिखा सकता है। जैसे कि अगर किसी को डाउट होगा ना, ऐसे किसी को, बहुत लोगों को डाउट हो सकता है, री ऐसा कर लो सबसे अच्छा, रिवैल्यूएशन डेबिट एंड रिवैल्यूएशन क्रेडिट। रिवैल्यूएशन डेबिट कितना से? 1,000 से। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितना? 5,000। मतलब एक तुम्हारा कितना? 6,000 ना? तो 5,000 में क्या निकल गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है क्रेडिट, बांटेगा तो हो जाएगा डेबिट। और किसको देगा? टू राम श्याम हरी, टू राम टू श्याम टू हरी। तीनों का चाहिए होगा, नहीं होगा? राम श्याम एंड हरी, राम श्याम एंड हरी। समझ में आया बात? नहीं आया? आया डन? राम श्याम एंड हरी। तो राम श्याम एंड हरी होगा तुम्हारा। रिवैल्यूएशन कितना होगा तुम्हारा? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना रिवैल्यूएशन? 5 है। किस रेशियो में होगा? 2:2:1। तो 5 2:2:1 है ना? 2 बाय कितना? 4 है ना? 2/5। 2/5 कितना होगा? 2/5 एंड 5 into 1 1/5 होगा ना? नहीं होगा? होगा। तो 2,000 2,000 1,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल है? नहीं है। गुडविल नहीं है। क्या रिजर्व वगैरह कुछ भी इस आइटम नहीं है। मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका बैलेंस। किसका बैलेंस? इसका बैलेंस। अब देखो इसमें तुमको एक नया चीज दिया था क्या बनाने के लिए? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तुमको बनाना है, तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए तुमको सभी पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस को निकालना होगा। उसके ब्याज पे ही तुम बना सकता है, अदरवाइज बना नहीं सकेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो लेकिन हमको इसमें उतना नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन छोटा मोटा है। अगर एक बड़ा क्वेश्चन होता तो हमको बनाना पड़ता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना होता? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का कोई नीड नहीं है। देखो 2 तरीका है, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट बना लेंगे हम लोग, नहीं तो हम लोग ऐसे बैलेंस शीट बना लेंगे। 2 तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन छोटा है तो तरीका बना देता है, उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम बैलेंस शीट विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी सिखाएगा, जिससे दोनों क्लियर हो जाएगा डाउट। समझ में आ बात? अब देखो जैसे कि हमको किसका बैलेंस निकालना है बाबू? किसका निकालना था? श्याम का। तो लिखो बाबू श्याम। श्याम श्याम हो गया। तो श्याम में कितना है तुम्हारा? डेबिट एंड क्रेडिट। 2 चीज चाहिए ना, क्योंकि उसका लोन लेकर तो पैसा कितना ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, तो श्याम सबसे पहले क्रेडिट कितना से हुआ है तुम्हारा? 20,000 से ना? 20,000 कौन सा वाला? बैलेंस शीट वाला 20,000। ठीक है, और श्याम देखो, श्याम को दोनों, श्याम कितना से हुआ? 2,000। श्याम कहीं नहीं है क्या? नहीं है ना? तो 22,000 रुपया होगा। तो श्याम क्या हुआ है? क्रेडिट। इसको लोन में ट्रांसफर करें तो क्रेडिट से कहां चला जाएगा? डेबिट। तो श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम लोन अकाउंट। श्याम का कैपिटल कितना है? 22,000। यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा? 22,000। लोन में कितना ट्रांसफर हो गया? 22,000 ट्रांसफर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या बनाना है? लास्ट बैलेंस शीट। क्या बनाना हम लोग को? बैलेंस शीट। समझ में आया बात? यहाँ से कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो ना, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, तब हमको स्पेस मिलेगा तो बैलेंस शीट प्रॉपर बना के दिखा पाएगा। तो हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है, और यहाँ पे हम लोन अकाउंट का भी फिगर है, मैं 22 लिख दिया है, मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी लिखा है, क्योंकि सब इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट में चाहिए होगा। तो देखो जब भी तुम लोग बैलेंस शीट बनाओ तो रूल नंबर 1 क्या करना है? जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी ओल्ड बैलेंस शीट है ना, हमको न्यू बैलेंस शीट बनाने वाले हो तो न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट बनाना है, जितना इसमें है उतना आइटम हमको उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कैश एडवेंट डालो,
कैश स्टेटमेंट। कैश स्टेटमेंट कितना है तुम्हारा 5000। उसके बाद में क्या है सर्टी डेटर। क्या सर्टी देखो जिसमें एडजस्टमेंट होगा उसको कौन सा कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में। जिसमें एडजस्टमेंट है उसको कौन सा कॉलम है, आउटर कॉलम में। तो सर्टी डेटर में कोई एडजस्टमेंट था नहीं था, तो सुंदरी डेटर ना कितना सर्टी डेटर 6000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टॉक। स्टॉक में कोई था, स्टॉक कितना है तुम्हारा 10,000 है ना कितना 9,000 स्टॉक है तुम्हारा 9,000। उसका इनर कॉलम में लिखना, क्या में लिखना इनर में। उसके बाद कौन सा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना का है 10,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर कर दो। फिर क्या है बिल्डिंग कितना का है 30,000 ना, तो बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट है ना। इसके भी कौन सा कॉलम में रखना है इनर कॉलम में। कौन सा कॉलम में रखना है इनर कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर उसके बाद संडी क्रेडिटर डाल। इसको देखो संडी क्रेडिटर नीचे में डालना, क्या डालना नीचे में डालना संडी। कितना संडी क्रेडिटर। हाँ एसेट बैंक में ना रूल्स के हिसाब से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि करंट एसेट है। क्या होता है तुम्हारा करंट एसेट को हमेशा क्या में डालना नीचे में, तो यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है। कैश एसेट को कहाँ निकालना है नीचे लिखो कैश एट बैंक, ठीक है। कितना है तुम्हारा 5,000 ना 5,000, ठीक है। संडी क्रेडिटर कितना है तुम्हारा 10,000 रुपया है। और उसको भी नीचे दे देते हैं सुंदरी क्रेडिटर। समझ में आया बात कितना 10,000 आया बात समझ में। यहाँ तो फिर राम का कैपिटल, तो कैपिटल कितना होगा किसका राम का कितना है भाई 20,000 रुपया। एंड श्याम का कितना है, श्याम का गया हरी का, श्याम का लोन मिल जाएगा। हरी का कितना है तुम्हारा 20,000। इस तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन को पहले छापो। देखो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो इसमें था हम लोग इसमें डाल दिया। सिर्फ एक्सेप्ट श्याम का नहीं लिखा, क्योंकि श्याम का बैलेंस तो हम लोग पहले से कट चुका है। क्योंकि श्याम को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, श्याम को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया नहीं किया, ये श्याम का पैसा कहाँ पे आ गया, इसका लोन में आ गया था, ठीक है। तो एक और बात देखो क्या याद है, श्याम अकाउंट डेबिट टू श्याम लोन था या नहीं था, तो श्याम का लोन हो गया था, यहाँ पे लिखना श्याम का लोन। श्याम का लोन में कितना बैलेंस निकाला था 22,000 रुपया, कितना निकाला था, ये ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अब देखो स्टॉक क्या था, घटा था ना कितना से 1,000 से, तो माइनस रिवैल्यूएशन लिख दो। क्या लिख दो रिवैल्यूएशन, कितना 1,000 से। या डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन स्टॉक में रिवैल्यूएशन ही लिखो, कितना हो गया तो 8,000 रुपया। फिर बिल्डिंग बना था ना, एप्रिशिएट वाला क्या था, इसमें भी क्या लिखो देखो बिल्डिंग क्या हो गया तुम्हारा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन। क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ था, बढ़ा था ना घटा था, बिल्डिंग बढ़ा था कितना से 6 से, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 36 हुआ। समझ में, लोन में ट्रांसफर करके 36। उसके बाद और कुछ पूछिए अब देखो, अब राम एंड श्याम, राम एंड हरि है ना जो बचा ना दो पार्टनर, इसमें भी कुछ पैसा आएगा। क्योंकि देखो राम को देखो जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना निकला था 5,000 रुपया निकला था, राम को 2 मिला था, श्याम को 2 मिला था, हरि को कितना मिला था 1 मिला था। तो फिर जब इन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता ही नहीं होता, प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होता है कैपिटल में। प्रॉफिट हमेशा कहाँ पे ऐड होगा कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट जैसे कि देखो एग्जांपल बता रहे हैं, हम अपना बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मतलब 1 लाख का मालिक बन गए, 1 लाख का कैपिटल हम लगाया अपना बिजनेस में। मेरा बिजनेस 1 लाख से हमको 1,20,000 कमा के दिया, तो मेरा कैपिटल अब क्या हो गया 1 लाख से 1,20,000 हो गया ना, तो प्रॉफिट मेरा कैपिटल को बढ़ाता है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट में कितना जुड़ जाएगा, रिवैल्यूएशन होगा नहीं होगा, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगी, प्रॉफिट है या नहीं है, यहाँ में कितना हो जाएगा, कितना था 2,000 रुपये ना, राम को कितना कमा के दिया 2,000 रुपये, तो यहाँ में कितना होगा 22, एंड हरि को कितना कमा के दिया 1,000 रुपये, कितना हो जाएगा 11 हुआ। यहाँ पे किसी को दिक्कत बोलो यहाँ तक। तो इस तरीके से इसका टोटल लगा दो, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 60/60। इस तरीके से हम लोग आंसर होता है कंप्लीट इसका, ले लो फोटो। फिर देखो, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2018 का पेपर है, ठीक है। क्या देखो, श्याम गगन राम आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1
और 31 मार्च 2017 बैलेंस शीट देके रखा हुआ है, कैश, डेटर, स्टॉक, एसेट, बिल्डिंग देके रखा हुआ है, सर्टिफिकेट, रिजर्व, कैपिटल देके रखा हुआ है तीनों का। फिर देके रखा हुआ है गगन रिटायर ऑन डेट एंड श्याम एंड राम एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया 5:3, मतलब न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दिया, मतलब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेगा न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है। द स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग्स में रिवैल्यूटेड, देखो स्टॉक कितना रिवैल्यूड हुआ है 20,000 में, मशीनरी कितना 15 एंड तुम्हारा बिल्डिंग कितना में हुआ है 45,000। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो इवेंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो सबसे पहले तुम लोग क्या बताता भैया रेशियो का काम कर लो, किसका काम कर लो रेशियो का, फिर उसके बाद गुडविल का। जब इस क्वेश्चन में गुडविल दिखाई दे रहा है क्या, जब गुडविल नहीं है तो रेशियो का कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यू गेन रेशियो का काम कब आता है इन केस ऑफ गुडविल ही आएगा, अगर गुडविल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, तो इसमें न्यू रेशियो निकालने का कोई मतलब बनता है, तो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तुम लोग को न्यू रेशियो निकालने का मतलब न्यू रेशियो निकालना भी है तो निकाल सकता है, लेकिन न्यू रेशियो निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि गुडविल नहीं तो रेशियो का कोई काम नहीं, हम लोग को ओल्ड से काम हो जाएगा, न्यू को निकालने का कोई नीड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को गुडविल नहीं है तो हम तो निकाल के दिखाएगा नहीं, हमको निकालने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बना के दिखा देता तुम लोगों को। सबसे पहले क्या चाहिए होगा हम लोग को रिवैल्यूएशन निकालना होगा, क्या निकालना होगा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या बोला तुम्हारा स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन। देखो सबसे पहले स्टॉक कितना था, स्टॉक पहले देखा था कितना हुआ 25 था, स्टॉक कितना हो गया 20, स्टॉक घटा है ना, स्टॉक क्या हुआ है घटा है। फिर देखो मशीनरी पहले कितना था 20, मशीनरी कितना हो गया 15 घटा है। फिर बिल्डिंग कितना है तुम्हारा, क्या बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग कितना पहले 30 हो गया 45, बिल्डिंग बढ़ा है, मतलब दो चीज घट रहा है एक चीज बढ़ रहा है। क्या क्या चीज बढ़ रहा है बिल्डिंग, घट क्या रहा है स्टॉक एंड मशीनरी। तो जो घटे जब घटेगा तो एसेट घटने से क्रेडिट घटने से क्या होता है लॉस होता है, लॉस का नाम क्या है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है स्टॉक, कितना से घटा स्टॉक 25 था 20 हो गया, कितना से घटा 5,000 से। उसके बाद से नेक्स्ट मशीनरी कितना से हो गया बाबू, मशीनरी कितना था 20 था, अभी कितना हो गया 15, कितना अभी कितना 5, मतलब कितना हो गया 10 हुआ। फिर नेक्स्ट फिर क्या हुआ बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग कैसे हुआ देखा रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग को बनाना है ठीक है। बिल्डिंग देखो बिल्डिंग था 30 लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 45, 15 से बढ़ा है, बट एसेट बढ़ने से डेबिट, एसेट बढ़ने से फायदा, फायदा होता है क्रेडिट, तो 15,000 एंड 15,000 ठीक है हुआ। उसके अंदर फायदा नुकसान को निकाला होगा, फायदा का नुकसान हम लोग ऐसे निकालेगा क्रेडिट, देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो ऑब्वियसली क्या निकलेगा फायदा निकलेगा। फायदा कितना का 5,000 का निकलेगा, फायदा का क्रेडिट बढ़ेगा तो हो जाएगा डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 5,000 ठीक है, कितना हो गया 5,000 टू किसको किसको दे देगा श्याम राम एंड गगन है या नहीं है, राम श्याम हाँ सर गगन बीच में क्या तुम्हारा 2 गगन 2 राम ना कितना तुम्हारा 5 है, उस विषय में देगा ओल्ड विषय में, मतलब 2/2 इस 1 है ना, तो 2/5 एंड 1/5 मतलब कितना होगा 2,000 एंड 1,000 हुआ। समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट है नंबर 4 प्रॉफिट निकालिए, लेकिन इसमें क्या देकर रखा हुआ है रिजर्व देकर रखा हुआ है 10 का, तो रिजर्व 10 का देकर रखा हुआ है कितना 10 का देकर रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाना जनरल एंट्री क्या बनाना है, और सॉरी हम लोग को अब देखा ही नहीं, यहाँ पे हम लोग को जनरल एंट्री बनाना ही नहीं था, हम लोग क्या बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, मिस्टेक हो गया, क्या हो गया रिवैल्यूएशन, देखना हम लोग का माथा पीछे ऐसे हो गया। हमको क्या दिखाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं हमको बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम क्वेश्चन देखा ही नहीं, क्या बना दिया सीधा फ्लो में जनरल एंट्री। क्या बनाना आपको रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका क्या करना पड़ेगा सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा, फॉर्मेट रेडी करो फटाफट। फॉर्मेट रेडी हो गया, अब देखो फॉर्मेट हम लोग का रेडी है। सबसे पहले क्या था तुम्हारा स्टॉक क्या हुआ था
रीवैल्यूएशन का स्टॉक कितना था 25 से हो गया था 20, स्टॉक घटाना, घटने से लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन में किस साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड टू स्टॉक कितना से भाई 5000। फिर मशीनरी भी क्या हो गया था, मशीनरी कितना था 20 से हो गया था 15, घटाना मशीन का वैल्यू तो मशीनरी कितना 5000। बिल्डिंग भरा था तो बाय बिल्डिंग कितना से भरा था भैया 10 गुना 15 से 15 हुआ। ज्यादा किस साइड है, इस साइड है ना, तो जिस साइड ज्यादा होता है सेम में तो दोनों साइड लिखते हैं 15, इधर में भी कितना 15। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट हुआ 5000 का प्रॉफिट हुआ। किसको बांटेगा, 3 पार्टनर है ना, कौन कौन सा, पहला क्या है तुम्हारा श्याम राम गगन नाम ना, श्याम गगन एंड राम। 5000 बांटेगा किस कौन सा रेशियो में 2:2:1, अभी बना बांट के दिखाएगा ना 5000 किस में 2/5 ना, तो कितना होगा तुम्हारा 2000 रुपया। इसका भी कितना 2000, इसका कितना 1000 हुआ, समझ में बात। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले लिखना होगा बाय बैलेंस बोट डाउन, कितना कितना है तुम्हारा श्याम का 20, गगन का 10, राम का 10 हुआ। उसके बाद से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिया बाय रीवैल्यूएशन क्या प्रॉफिट, ऐसे लिखा बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन क्या कितना कितना हुआ था तुम्हारा। देखो ये डेबिट है, जब ट्रांसफर करता है किसी भी अकाउंट में तो डेबिट से कहां में कन्वर्ट हो जाता है क्रेडिट में, तो 2000 एंड 1000 हुआ। उसके बाद से क्या तुम्हारा रिजर्व है ना, रिजर्व भी प्रॉफिट है, इसको भी ट्रांसफर करें तो क्या होगा बटा देगा क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व कितना है तुम्हारा 10 है ना, तो 10 को फिर 2:2:1 में बांटेंगे कितना होगा 4:4:2 होगा ना, 10,000 इंटू 2 कितना होगा 4:4:2 आया ना समझ में। कौन सा रेशियो 2:2:1। और कुछ है, और कुछ है नहीं है ना, नहीं है कुछ, क्लोज करो कितना 20 कितना होगा 26 इधर में कितना होगा 10 12 16 इधर में 10 12 13 तो बैलेंस शीट किसका किसका होगा श्याम का कितना का 26,000 से, इसका कितना होगा 13 से। गगन रिटायर हुआ ना, क्लोजिंग आया था, जिस ज्यादा इस साइड है तो दोनों साइड में वैल्यू क्या होगा सेम होगा 26 16 एंड क्या है तुम्हारा 13। बैलेंस शीट इसका इसका होगा, गगन का क्या हो जाएगा 2 गगन लोन निकाल कितना, गगन का लोन में कितना चला गया 67। तो 2 मिनट में 2-3 मिनट में बन जाएगा ये चीज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर प्रैक्टिस दबा के होगा तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट हम लोग का कौन सा पेपर 2019 वाला पेपर, देखो ABC आर द पार्टनर्स, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन ABC आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म देके रखा हुआ है, स्टूडेंट्स को मतलब ओल्ड रेशियो देके रखा हुआ है, निकालेगा कोई नीड नहीं है। सिंडिकेटर है कैपिटल इसका देके रखा हुआ है, बिल्डिंग देके रखा हुआ है, इजी है। उसके बाद बी रिटायर ऑन द अबव डेट, बिल्डिंग एप्रिशिएट कितना हुआ है 8,800 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 5% एंड गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 9,000, पास द जनरल डिस्क। पहले जैसा है या नहीं है, पहले जैसा है या नहीं है, तो बना पाएगा ये वाला, बनाने का कोई नीड नहीं है, सेम पहले जैसा क्वेश्चन क्या जैसे ही एकदम एग्जिट छाप दिया गया है। ठीक है, गुडविल वाला क्वेश्चन याद है ना, जब लोग 15-16 में किया था, याद है या नहीं है 16 वाला, सेम ये मान लो कि 16 वाला पेपर जैसा ही है, कितना है 16 वाला पेपर जैसा, ठीक है सकेगा करने के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट बीच में देखो क्या है क्वेश्चन, राम श्याम एंड मोहन आर द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 3:2:1 on 31st March 2000 श्याम रिटायर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, मतलब 2+3 मार्क्स का है, मतलब 2+3 मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें सन्डी रिटर्न्स है, सन्डी क्रेडिटर्स है, सन्डी क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, बिल्स पेबल है, कैपिटल दिया हुआ है, प्रोविजंस है, समझ में आया बात। गुडविल ऑफ द फर्म देकर रखा हुआ है 12,000 रुपया,
मैसेंडी कितना डेप्रिशिएट हुआ है 5000, ठीक है। देखो फिर फर्नीचर कितना डेप्रिशिएट हुआ है 1000, फिर प्रोविजन फॉर डॉक्टर इंक्रीज कितना हुआ तुम्हारा 400, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल। सेम क्वेश्चन अभी जैसा है या नहीं है बस इसमें एंट्री समझा देता कुछ चीज। पहला बात तुम लोग इसमें सबसे पहले गुडविल दिया हुआ है ना, गुडविल दिया हुआ है तो सबसे पहले बात करेंगे रेशियोज के ऊपर। किसके ऊपर? रेशियो 3:2:1 लेके रखा हुआ है। कौन गया है यहाँ पे? कौन गया कौन है यहाँ पे भाई? श्याम गया ना, तो श्याम मतलब ये किया था, ये 3:1 ये क्या बनेगा तुम्हारा गेन भी बनेगा, ये तुम्हारा क्या बनेगा न्यू। तो गुडविल इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा पहला बात। उसके बाद मैसेंडी एप्रिशिएट हुआ 5,000 से, तो ये फायदा है, बढ़ने से फायदा होता है रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में। फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ 1000 रिवैल्यूएशन का डेबिट में। प्रोविजन एक बड़ा है, बढ़ने से लॉस होता ही नहीं होता है, तो ये भी किस साइड में? डेबिट में। समझ में आया? और एक और बात, अगर मान लो लेट्स सपोज हम लोग बैलेंस शीट बनाता, मान लो चलो क्या बनाता बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में प्रोविजन 400 से भरा है ना, तो 1500 प्लस 400 कितना माइनस करता है? 15,000 से 1900 माइनस करता है। समझ में आया? बाकी सब तो सेम क्वेश्चन ही है प्रीवियस ईयर जैसा ही। समझ में आया? एंट्री समझाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2022 का पेपर देखो, ABC with the partners, देखो कितना इजी पेपर देता है। उसके बाद अब ABC with the partners in the form sharing profit and loss in the ratio 3:2:1 on 1st January be retired from the firm on the date of the balance sheet was follows देकर रखा हुआ है, क्रेडिटर देकर रखा हुआ है कैश एंड बैंक। देखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस देकर रखा हुआ है ना, नया है ना, इसको क्या करेगा मैं बताता है डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से प्रीपेयर द टर्म्स ऑफ द रिटायरमेंट बिल्डिंग एप्रिशिएट में कितना 14,000 रुपया। जब बिल्डिंग बढ़ेगा तो फायदा होगा नहीं होगा, ये रिवैल्यूएशन में किस साइड में? क्रेडिट साइड में। उसके बाद से प्रोविजन फॉर डॉक्टर्स कितना परसेंट बनाना है? 5% ऑन डेटर, तो रिवैल्यूएशन के किस साइड में? डेबिट साइड में। उसके बाद से गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कितना हुआ तुम्हारा 36,000, कितना हुआ है तुम्हारा 36, तो तुमको ओल्ड दिया न्यू रेशियो दिया है क्या? नहीं दिया ना, तो कौन गया पार्टनर यहाँ पे? रिटायर कौन हुआ था तुम्हारा? बी ना, तो बी को हटा दो, बचेगा 3:1, ओल्ड भी बन गया और ये सॉरी न्यू भी बन गया और गेन भी बन गया। उसके बाद से नो कैश इज टू बी पेड बी इमीडिएटली एंड बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, और जो भी पैसा आएगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सकेगा बनाने के लिए, कोई हार्ड तो नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो आज से क्लास होता है हम लोग का समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर से हम लोग डिसोल्यूशन कर लेगा, जिससे हम लोग का डिसोल्यूशन भी हो जाएगा समाप्त। तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय।